गर्मी है इतना ज़्यादा कि हम लोग खा रहे हैं कुल्फ़ी, और कुल्फ़ी एंजॉय करने के साथ साथ मैंने अपने लिए वाली कोटी बनाई है, लेकिन ये कोटी बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। नीचे से भी मुझे और लेयर्स लगाने हैं इसमें, तब जाके मेरी कंप्लीट हो पाएगी। सबको तो बना बना के पहना दिया, बट अपना ही कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, और जब जब टाइम मिलेगा तो मैं इसमें नीचे वाले लेयर्स को कंप्लीट करूँगी। आज इतना फाइनली हो गया है, और इसके साथ ही मैं सोची कि चलो पहन के एक वीडियो भी ले लेते हो, बट मेरे हस्बैंड ना कह रहे कि इसको पहन के बाहर चलो, अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनकम्प्लीट सा लग रहा है। आप लोग बताओ क्या इनकम्प्लीट सा लग रहा है कि अभी अच्छा लग रहा था, कंप्लीट लग रहा था, ये बताना आप लोग जरूर, ठीक है। एक दो दिन में मैं ऐसे लेकिन कंप्लीट कर लूँगी, और थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कर रही हूँ। एक्चुअल में अभी मुझे पार्सल भी पैक करने थे, जो कि अभी जस्ट डिस्पैच होने वाला था, और जो झलक देखी ना आपने मेरी गाड़ी वाली, वो मैं ये सब डिस्पैच करने गई थी तब की झलक है। और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के बहुत सारा सामान आया है, घुंघरू से लेकर के पेंडेंट से लेकर के झुमका तक, हर एक चीज़ है इसमें, और ब्रास के भी हैं बहुत सारे। तो ये हमारी एक स्टूडेंट है शिरोमणि, जिन्होंने कि अपने एरिया में, अपने सिटी में एग्जीबिशन में ये सब लगाने का सोचा है। बनाने के बाद तो इनको थोड़ी बहुत हेल्प भी चाहिए, जैसे कि बनाने का नॉलेज और सारी चीज़। वैसे तो मैंने ट्यूटोरियल क्लासेस इनकी एडवांस कोर्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, सारी चीज़ें बता रखी है, लेकिन होता है ना कि कुछ नई चीज़ें और मंगा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप जैसे अचानक कोई दिक्कत आए तो कुछ गाइडेंस वगैरह के लिए, तो ये हाँ, इसके लिए तो हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि जिनको भी कहीं भी कुछ दिक्कत आए तो वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हर तरीके के मेरे पास ना ये ब्रास वाले पेंडेंट भी थे, ओम पेंडेंट, और उसके साथ साथ में छोटे छोटे साइज़ के थे। ये बहुत सारे चार्म्स है, झुमका डाल चुकी हूँ, ऑक्सीडाइज वाले सारे नीचे डाली हूँ, और उसी में ब्रास वाले पेंडेंट है बड़े बड़े, जो नेकलेस बनाने वाले हैं। हर तरीके इयरिंग्स पिन है। अब देखो मेरी खास बात ये है ना कि मुझे किट बनाते बनाते ये एक हैबिट हो चुका है ना कि मैं अगर कोई भी किसी ज्वेलरी का सामान मंगा रहा है तो उसकी एक एक बेसिक चीज़ कितनी क्या लगेगी, हर एक चीज़ का अंदाज़ा है। तो मैं उस हिसाब से पूछ लेती हूँ कि आपको कितना बनाना है, कितनी चीज़ का सामान चाहिए, उस रेंज में आपका जैसा रेंज आप बताओगे। तो ये हमारा जो रेडी हो रहा है, इसमें हर तरीके के इयरिंग्स हैं, हर, और मंगलसूत्र का भी सामान है, बहुत सारा सामान है, ब्रास का, ताबीज़ वाले सारी चीज़ें हैं, A to Z, कुंदन भी है। तो ये पूरा का पूरा किट रेडी हो चुका है। इसके साथ ही इसमें मंगलसूत्र की भी चेन भी है, बहुत सारे छोटे छोटे वाले भी ब्रास के पेंडेंट्स हैं, इयरिंग्स के स्टॉपर वर्जन है, सिल्वर एंड गोल्डन दोनों तरीके से हैं। बारी आई थी पैकिंग की, तो पैकिंग इतना बढ़िया से मैं सोची करूँगी कि ये सामान कहीं भी बजे नहीं। और सबसे मेन चीज़ था ना कि सब आपस में है ना, एक एक में जैसे ब्रास कहीं है तो एक एक में झुमका है, एक में बहुत सारे पेंडेंट है, छोटे छोटे हैं, तो क्या है सब छन 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 सब बजता है। तो मैंने उसको पूरा अच्छे से फिक्स कर करके पैकिंग कर रही हूँ, और ऊपर से बहुत सारा बबल रैप लगा दूंगी। इसका वजन तो मुझे पता है वैसे बहुत ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि ये पार्सल बहुत हैवी है, और जैसा वजन होता है उस हिसाब से डिलीवरी चार्ज भी अच्छे खासे लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पर कोई अलग से डिलीवरी चार्ज वगैरह कुछ नहीं लिया था, और इसमें सारा सामान इनका हर एक चीज़ मैंने अच्छे से प्रॉपरली रेडी किया, ताकि उनको अपने एग्जीबिशन लगाने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि कम पड़े। और थोड़ा बहुत उनको मैं गाइड भी करने वाली हूँ कि कैसे क्या बनाना है। देखो पेंडेंट वाले नेकलेस हैं तो एक बता दो तो वो सारे बना लेंगे, 15 से 20 ऐसे कुछ है नेकलेस, और उसके अलावा झुमका है, ये सब हमने क्लासेस में सारी चीज़ें सिखा रखी है, चेन वाला भी सारा काम करवा रखा है। तो मुश्किल तो नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, और अगर कहीं आएगी तो मैं हूँ गाइडेंस के लिए। और इसके साथ ही मैं सब में स्टैपलर कर दे रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें टेप मारना था तो मैं टेप मारूंगी, इस तरीके से पैकिंग करके प्रॉपरली भेजूंगी। और बताया मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी, मेरे हस्बैंड ना पैकिंग करवा रहे थे जब, तो हर एक चीज़ ये वाला भी ज़रूरत होगा, ये इस तरीके से डाल दो, इतना डाल दो, ऐसे डाल दो। मैंने कहा ना कि हम लोग ऐसे पैकिंग कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं ना, हमारा खुद का ही एग्जीबिशन हो जैसे। बट अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि यार जिन्होंने मुझसे बनाना सीखा वो अपने सिटी में, अपने शहर में एग्जीबिशन लगा रहे हैं, और वहाँ पे उनको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम लोग सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं हर एक चीज़, जैसे कि मटेरियल्स की दिक्कत है। बाकी आप लोग जैसे कि जो लोग भी हमसे कोर्स कर चुके हैं, आप लोग अपने आसपास भी जैसे जो सामान मिलता है आप ले सकते हो वहाँ से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं मिलती हर जगह, जैसे कि हम ही गए थे ना सामान लेने, तो हमें ये एक जगह पे नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे सामान के लिस्ट थे कि वो हमें बहुत जगह से ढूंढनी पड़ी, बहुत जगह से। तो ऐसे करके ये पूरा रेडी किया हमने। तो होता है ना कि आप नहीं आइडिया लगा पा रहे हो आसपास कहाँ क्या मिलेगा, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट मंगा सकते हो। ऑर्डर करना है सिंपली, घर बैठे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके लिए आप अपनी रेंज बता सकते हो कि हाँ मुझे ऐसी ऐसी ज्वेलरी बनानी है, जैसे कि इन्होंने अपनी बताई थी, फ़ोटोज़ भेजे थे अलग अलग तरीके की पेंडेंट्स वाली ज्वेलरी के, कि हमें ये सब बनाना है। तो मैंने उस हिसाब से इनका पूरा किट प्रॉपरली रेडी कर दिया। इसमें उनको एक भी सामान ऐसा नहीं कि उनको खरीदने जाना पड़े, यहाँ तक कि कोई पिन हो, डोरी हो, जंपरिंग हो,
छोटी छोटी बीड्स हो, लॉकिंग वाले हो, हर एक चीज़, यहाँ तक कि मंगलसूत्र की भी लॉकिंग, हर एक चीज़ हमने इसमें अरेंज करके डाला है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने जैसे ईयरिंग्स वगैरह ऑर्डर किए थे, तो ऑब्वियसली ईयरिंग्स किसी ने बोला है कि हमें ईयरिंग्स बनाने का ही झुमका का बेस चाहिए, ये सब चाहिए, बट उन्होंने पिन नहीं बोला। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूँगी। मुझे जहाँ तक उस झुमके को बनाने में जो भी चीज़ें यूज़ लगती हैं, मोतियाँ हैं, गोल्डन ब्रास वाली हैं, ये सिल्वर हैं, तो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें यूज़ लगती हैं, मैं सारी चीज़ें अपने से ही डाल देती हूँ, ताकि हमारे स्टूडेंट को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि उन्होंने गियर वायर भी नहीं बताया था कि डालना है, तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, फिर मैंने सोचा कि यार डाल देते ना, हो सकता है कि उनके पास ना हो। वैसे तो मैं किट में इतना देती हूँ कि उससे आराम से बहुत सारे नेकलेस बने, लेकिन फिर भी अपना एक सेफ्टी पर्पज़ से एक एक्स्ट्रा मैंने ऐसे इसमें डाल दिया। मोतियाँ हर तरीके की जो भी उन्होंने फ़ोटो भेजी थी, मोस्टली वो सब भी रेडी किए हैं। साथ साथ में मुझे ऐसा जो जो सामान लगा कि वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो मेरे पास जो जो चीज़ें थी, जो चीज़ नहीं थी वो मैं मार्केट गई कल और मार्केट से लेकर के आई और सारी चीज़ इसमें अरेंज करी हूँ। तो ये किट इनकी प्रॉपरली रेडी हो चुकी है। और इसके बाद फिर हम लोग कल इन्वर्टर भी लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बच्चे हैं, गर्मी है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। हालांकि एक आध घंटे, तो वो 1-2 घंटे वहाँ भी वो लोग चले जाते हैं, किसी किसी दिन थोड़ा ज़्यादा देर भी रह जाते हैं। तो खेलना कूदना चलो एक अलग चीज़ है, लेकिन घर पर आना और मोस्टली रहना है यहाँ, और लाइट नहीं है रात में, शाम में दिक्कत है, अंधेरा है, तो ये सब चीज़ों के लिए हम थोड़ा सोच रहे हैं कि इन्वर्टर लगा लेते, क्योंकि ये दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा इन्वर्टर के बिना, और मेरी क्लासेस भी तो होती है, तो इन्वर्टर लगा लेते हैं। हमारा 2-3 चीज़ है ऐसा जो कि अभी हम लोग धीरे धीरे करके, देखो मैंने टारगेट सोचा था कि इस जुलाई में ना मैं अपने हस्बैंड को बाइक गिफ्ट करने वाली हूँ बर्थडे के पहले, तो मैंने वो टारगेट तो कर लिया था कि हाँ ये तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें ना कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई। तो जैसे कि हम लोगों को अभी जयपुर जाना था, तो वहाँ हमने खर्चा कर दिया कुछ, फिर हमें अभी फिर हमने इधर फिर वापस हो गया था बाइक वाला टारगेट, लेकिन अभी हमें इन्वर्टर दिख रहा है सामने, और मेरे ख्याल से वॉशिंग मशीन भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जब से छोटे हैं ना अनमोल गनी का, तब से हम लोग इतने कपड़े होते हैं ना बच्चों के कि धोने में बहुत ज़्यादा उलझते हैं। अब स्कूल भी जा रहा है अनमोल, गर्मी छुट्टी से पहले से ही स्कूल स्टार्ट था, तो थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन फिर गर्मी छुट्टी हो गया था, तो वापस पता नहीं चला, अपना चल रहा था जैसे काम चल रहा था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है हम लोग ले ले वॉशिंग मशीन, या नहीं भी ले, वैसे तो आदत हो चुकी है सारी चीज़ें करने की, लेकिन देखेंगे अगर हुआ तो ऐसे ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा समय बचेगा उधर से, तो हम अपने इधर के काम में ज़्यादा समय दे पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके उधर से अब समय बचाने की कोशिश, ताकि इधर का काम हम लोग ज़्यादा कर पाएँ। और हेल्पर का भी पता कर रहे हैं, एटलीस्ट नहीं कुछ तो बर्तन और खाना बनाने के लिए शायद से मिल जाए, तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो जोधपुर से ही हैं, जो कि चाह रही हैं ऑफलाइन क्लास, मतलब मेरे घर आके, और ऐसे कहीं भी हम जहाँ करा सके वैसे ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन का भी हम लोग देख रहे हैं। शायद हो सकता है कि हम लोगों का हॉल काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, तो शायद हो सकता है हम देखें कुछ करें ऐसा, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस है। इसके साथ ही वर्कशॉप वगैरह जब होंगी तो फिर हम लोग आगे का थोड़ा बहुत सोचेंगे कि हमें अपने घर पर किस तरीके से ऑफलाइन में भी बहुत कुछ करना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होता जाएगा आपको पता चलता जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंटेशन के भी काम बाकी रह गए थे, हम लोग बीच में थोड़ा इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझ गए, शिफ्टिंग करना और ये सब में, क्योंकि हम लोग कुछ और काम करने वाले थे, लेकिन इधर लगे तो वो सब नहीं हो पाया। तो थोड़ा अब समय निकल रहा है, तो हम उधर वो सारे काम भी देखेंगे। और कल बहुत सारे कॉलेजेस भी गए थे, और बहुत सारे कॉलेजेस गए थे वर्कशॉप के लिए, सारी चीज़ों के लिए, तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, नहीं पता, लेकिन हाँ प्लानिंग जोर शोर से है। इसके साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसा कि मैं वीडियो में बोलती हूँ घर बैठे काम, तो घर बैठे काम का मतलब ये नहीं कि आपको घर बैठे कोई काम ऐसा मिल जाएगा कि पैकिंग करो, देखो मैं यहाँ हूँ आप वहाँ हो तो बैग, ये सब चीज़ें तो नहीं, लेकिन हाँ आप घर बैठे अपनी ज्वेलरी बनाना सीख सकते हो अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाओगे। हम तो पूरा गाइड करेंगे, लेकिन आप अपना भी एफर्ट लगाओगे तो आप उसको बेच भी सकते हो बहुत ईजिली, क्योंकि अभी बहुत अच्छा ट्रेंड है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। और मैं तो अपने एरिया में भी देख रही हूँ कि बहुत सारे नए नए शॉप्स खुल रहे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी के, तो ऑब्वियसली हम लोग कस्टमाइजेशन वालों के पास कितना मौका है, शॉप से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, जैसे कि होता है ना कि शॉप से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये रीज़न है कि हम लोग कलर अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा पाते हैं, हम लोग मजबूत बना पाते हैं, हर एक चीज़ में हम लोग प्रॉपरली सारी चीज़ें जैसा वो चाहें, कुछ चीज़ें ऐड करना, नेम कस्टमाइजेशन कराना, कुछ भी ऐसा शॉप पे नहीं होता है हर जगह पे, लेकिन हम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड करा पाते हैं। तो हर एक चीज़ मैं सिखाती हूँ, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई सामान कम पड़ रहा है, आप यहाँ से भी मंगा सकते हो। बाकी कोर्स में हम लोग इतना सामान रखते हैं, भेजते हैं कि आपका जितने टाइम कोर्स हो रहा है, जो चीज़ें मैं क्लास में बनवाने वाली हूँ उसमें कोई चीज़ आपको कम नहीं पड़ने वाली है।
एक्स्ट्रा में आप एग्जीबिशन लगाते हो, सेल करते हो, वही सब कर सकते हो। सुबह में जल्दी मैं सारी पैकिंग कर रही थी, सारे पार्सल। अभी और बाकी है, अभी बहुत सारे पैक करने। मैं हस्बैंड को बोले थे मेरी वीडियो मत निकालो, ना नहाई हूँ ना धोई हूँ, ऐसे ही जैसे तैसे खड़ी हूँ और तो मेरी वीडियो निकाल लेते हो, कुछ भी कैसे भी निकाल लेते हैं मेरी वीडियो। मैं उनका सोच समझ के निकालती हूँ। और इसके बाद फिर मैं जल्दी रेडी होकर निकल पड़ी थी और रास्ते में मिला हमें कुल्फ़ी। तो कुल्फ़ी कैसे ना इंजॉय करते, और अनमोल को स्कूल से रिसीव करने जाना था, तो हमने सोचा कि चलो कुल्फ़ी खाते हुए चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो गाड़ी चढ़ा रहे थे और अपने लिए भी ले लिए, तो दो आइसक्रीम हो गया। तो मैं दोनों पकड़ी हुई थी, वैसे दोनों मैंने नहीं खाया था, एक मैंने खाया था, फिर एक कोना में गाड़ी लगा के फिर उन्होंने भी खाया था। फिर मैं थोड़ी देर पार्लर भी चली गई थी आईब्रो बनवाने, और इसके साथ ही घर आ गए। हम सोते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर